हेलो बच्चों, तो हम लोग अभी 2 नंबर का क्वेश्चन शुरू करेंगे। इसमें दिया हुआ है प्रत्येक के लिए वो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुण करने पर पूर्ण घन प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसका 1 नंबर का क्वेश्चन दिया है 256। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16। ठीक है, फिर 2 से 2 चौके 12, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 कम 2, 2 चौके 12, फिर 2 8 16, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2। ठीक है, इसका अभाज्य गुणनखंड निकल गया। तो करते हैं इसका घनमूल निकालते हैं। 256 कितना बार 2 आया है, कितना 2 आया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 बार। तो 8 बार लिखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 बार हो गया। तो घन में हम लोग क्या करते हैं, 3 3 का पेयर निकालते हैं। कितना निकालते हैं? 3 3 का पेयर निकालते हैं। तो इसे पेयर करते हैं, ये 3 निकल गया, ये भी 3 निकल जाएगा। और इसको निकालने के लिए और कितना 2 का ज़रूरत पड़ेगा, 1 2 का ज़रूरत पड़ेगा। यहाँ पर 1 2 से गुना करेंगे तो ये भी 3 का पेयर बन जाएगा और ये एक पूर्ण घन बन जाएगा। तो हम लोग क्वेश्चन में ही कहा कि कितना गुना करने पर घन प्राप्त होगा। ठीक है, तो कितना गुना करने पर? 2 गुना करने पर तो लिखेंगे वह संख्या जिससे गुना करने पर हमें घन प्राप्त होगा। किससे गुना करने पर? 2 से। ये होगा आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है 675। तो इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। इसका भी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे पहले। ठीक है, कितने से? फिर 2 से तो नहीं लेगा, 3 से करते हैं। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 5 15। 3 से फिर करते हैं। 3 7 21, 3 5 15। 3 से फिर करते हैं। 3 दूनी 6, 3 5 15। फिर 5 से करते हैं। 5 5 25, 5 एकम 5। फिर इसको वैसे ही करते हैं, कितना गुना करने पर ये होगा। ठीक है, 675 निकालते हैं इसका। 1 2 3 3 है, 3 3 लिखते हैं पहले, उसके बाद 2 5 है, 2 5। ठीक है, देखिए ये तो 3 का पेयर है। ठीक है, 5 कितना का? 2 का पेयर है। इसको 3 1 3 का पेयर मतलब करने के लिए कितना से गुना करने में? और एक 5 से गुना करना पड़ेगा कि नहीं? तो इसका आंसर होगा वह संख्या बराबर 5। क्योंकि हम 5 से अगर गुना करेंगे तो ये एक पूर्ण घन बन जाएगा। ठीक है, पूर्ण घन बन जाएगा, इसलिए इसको 5 से गुना करेंगे। तो आंसर होगा 5। 3 नंबर का बनाते हैं। कितने? 7803। ठीक है, 7803। चलिए इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 7803। 3 से चलिए 2 से तो नहीं होगा, 3 से करते हैं इसका। 3 दूनी 6, 3 6 18, 3 एकम 3। ठीक है, फिर 3 से 3 8 24, 3 6 18, 3 7 21। फिर 3 से 3 दूनी 6, 6 3 8 24, 3 27। फिर 3 से करेंगे। 3 से 3 7 21, 3 27। 3 से नहीं हो रहा है। ठीक है, 17 से जाएगा ये। 17 17 289 होगा। 17 एकम 17। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड निकल गया हम लोग का। चलिए हम इसको करते हैं, इसका पेयर देखते हैं, इसका मतलब जोड़ी देखते हैं, इसका होता है कि नहीं। घन निकालने के लिए 3 3 का जोड़ी बनाना पड़ता है। ठीक है, तो 3 3 का जोड़ी देखते हैं निकलेगा का नहीं। कितना है? 3 गुना 3 गुना 3 गुना 17 गुना 17। तो देखिए 3 तो 3 का जोड़ी है, लेकिन 17 कितना जोड़ी है? 2 ही है इसका। और 3 का जोड़ी बनाने के लिए इसको कितना से गुना करने पड़ेगा? और एक 17 से गुना करना पड़ेगा, तब नहीं घन मतलब पूरा जोड़ा बनेगा। ठीक है ना, 3 का 3 जोड़ा है, इसका 2 ही है, और इसका जोड़ा बनाने के लिए और एक 17 से
गुण करना पड़ेगा, ठीक है। तो वही लिखेंगे वह संख्या बराबर जिसको गुना करने पर घन प्राप्त हो, ठीक है। एक घन प्राप्त होगा हम लोगों को, ठीक है। कितना से गुण करना पड़ेगा? 17 से। 17 से गुण करेंगे तो यह एक पूर्ण घन हो जाएगा, ठीक है। तो नंबर का क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए, कितना है? 35721, ठीक है। इसको कितना से करेंगे? 2 से नहीं 3 से करते हैं। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 नम 27। ये दो संख्या निकालेंगे तो 0 आएगा, 3 सत्ते 21, ठीक है। फिर 3 से करते हैं। 3 त्रिक 9, 3 नम 27, 3 चौक 18, 3 नम 27, ठीक है। फिर 3 से करते हैं। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ठीक है। 3 से हो गया। फिर 3 से जाएगा ये 3 चौके 12, फिर 3 चौके 12, 3 एकम 3, ठीक है। फिर 3 से जाएगा 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 सत्ते 21, ठीक है। फिर 3 से चला गया। फिर 3 से जाएगा 3 चौके 12, 3 नम 27, ठीक है। फिर 7 सत्ते 49, फिर 7 एकम 7 हो गया। फिर वो इसको बनाते हैं उसकी तरह, ठीक है। अतः √3 कितना है? 35721, ठीक है। करते हैं कितना कितना आया पहले वो लिखते हैं, फिर देखते हैं जोड़ी बनाए कि नहीं बनाए। कितना है? 3, 1 2 3 4 5 6, 6 3 है। 1 2 3 4 5 6 3 है। 7 कितना है? 2 लिखते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे वह संख्या, कौन सी संख्या? जिससे गुण करने पर हमें घन प्राप्त होगा, मतलब सबका जोड़ी बन जाएगा, ठीक है। ये 3 देखिए जोड़ी है, ये भी जोड़ी है। कौन जोड़ी नहीं है? ये। तो इसको कितना से गुना करेंगे कि ये एक जोड़ा बन जाए, ठीक है। कितना से गुना करेंगे? 7 से गुना करेंगे तो 3 का जोड़ा बन जाएगा। कितना? 7, एक 7 से। तो यहाँ पे लेंगे 7, ये है आंसर, ठीक है। अब हम लोग 5वां नंबर का क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं 5वां नंबर का क्वेश्चन क्या है। 5वां नंबर का है 107811, ठीक है। इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। चलिए सॉल्यूशन निकालते हैं इसका। पहला अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं 107811, ठीक है। 2 से नहीं है, 3 से ट्राई करते हैं। 3 से 3 तिया 9, 3 चौक 18, सॉरी 3 चौक 18, 3 5 15, 3 त्रिक 9, 3 5 15, 2 3 3 9 27, 3 9 27, 1 1, 3 तिया 9, 3 7 21, ठीक है। ये हो गया। फिर 3 से करते हैं। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 9 27, 3 7 21, 3 7 21, ठीक है। 3 से हो गया। फिर 3 से करते हैं। 3 तिया 9, 3 9 27, फिर 3 9 27, यहाँ पर हमने गलत लिखा है, ये 9 होगा। 3 9 27, ठीक है। तो 3 तिया 9, ये हो गया। फिर करेंगे 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 एकम 3, ठीक है। फिर 11 से जाएगा। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, ठीक है। फिर 11 से जाएगा 11 एकम 11 11, ठीक है। फिर 11 को 1 से करेंगे तो 11 एकम 11, ठीक है। हो गया। निकालते हैं 107811, ये लिखते हैं इसका कितना कितना आया है सब। 1 2 3 4, 4 3 आया है, 4 3 आया। 11 कितना आया है? 3। फिर गुना 11 गुना 11, ठीक है। ये तो 3 का जोड़ा बन रहा है, ठीक है। ये भी 3 का जोड़ा बन रहा है, लेकिन ये जो 3 है ये 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो इसको जोड़ा बनाने के लिए कितना से गुना करने पड़ेगा? तो जोड़ा बनाने के लिए और 2 3 से गुना करेंगे। अगर हम इसको और 2 3 से गुना कर देंगे, 3 गुना 3, तो ये 2 3 और ये 1 3 मिलाकर कितना है? एक जोड़ा बन जाएगा। 3 3 का जोड़ा एक बन जाएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे वह संख्या जिससे हम गुना करेंगे। किससे गुना करेंगे? 3 गुना 3 से। 3 और 3 से गुना करेंगे तब ना जोड़ा बनेगा, ठीक है। 3 3 से गुना करेंगे तो इनका जोड़ बन जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे वह संख्या बराबर 3 गुना 3 बराबर 9, ये हुआ आंसर, ठीक है।